अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश, तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट से लगा धक्का। तमाम मज़ाहिब की आवाम के मसाइल को भी उठाती है मजलिस असम्बली में कायद मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। 6 माह में 50 लाख उम्रा वीज़े जारी किए गए। ज़लज़ले की तबाही, हर पत्थर के नीचे पड़े हैं बेजान जिस्म। और अब खबरों की तफसील। अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश के मामले में तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट से एक मरतबा फिर धक्का लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI की जानिब से दी गई हिदायत पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया गया है कि डिवीज़न बेंच के अहकामात पर सिंगल बेंच की जानिब से समाअत नहीं की जा सकती। डिवीज़न बेंच ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। वाज़ेह रहे कि साबिक़ में CBI तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए तेलंगाना हुकूमत हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच से रुजू हुई थी। डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले की तायद करते हुए चीफ जस्टिस की क़यादत में हुकूमत के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। एडवोकेट जनरल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के लिए मोहलत तलब करते हुए तब तक इस फैसले को मुअत्तल करने की ख्वाहिश की थी। हाईकोर्ट ने आर्डर को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। एक तवील अरसे के बाद शहर हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नसक़ तारक रामाराव और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हैदराबाद शहर में 3 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया। चंद दिन कबल एक नेटिज़न ने वज़ीर KTR को ट्वीट किया और उनसे हैदराबाद में डबल डेकर बसें मुतारिफ़ करवाने की दरख्वास्त की और KTR ने उन्हें जल्द डबल डेकर बसें चलाने का वादा करते हुए जवाब दिया। वज़ीर KTR ने मंगल को 3 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का आगाज़ किया। हर एक बस की कीमत 2 करोड़ 16 लाख रुपये की है और बस में 65 अफराद बैठ सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में एक अहम फ़ैसला लिया है। हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों के लिए साबिक़ ज़िले को बुनियाद बनाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक जिन असातिज़ा का सरकारी हुक्मनामा 317 में किसी दूसरे ज़िले में तबादला किया गया है, उन्हें पिछले हालात को मद्देनज़र रखते हुए असातिज़ा के तबादले के लिए दरख्वास्त देने का मौका दिया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए अबूरी अहकामात के पस मंज़र में वज़ीर तालीम ने मंगल को अपने दफ्तर में महकमे तालीम के आला हुक्काम के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का अमल जो पहले ही शुरू हो चुका है जारी रहेगा और GO 317 के तहत जिन असातिज़ा के तबादले किए गए हैं उन्हें जारिया माह की 12 से 14 तारीख तक ऑनलाइन दरख्वास्त देने का मौका दिया जाएगा। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने यह फ़ैसला तमाम असातिज़ा को मुनासिब इंसाफ फ्राहम करने की नीयत से लिया है। वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 59,000 दरख्वास्तें जो पहले ही पहुँच चुकी हैं उनकी जांच मुकम्मल की जाएगी। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पुराने शहर के हिंदू भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए भी उनकी पार्टी हुकूमत से नुमाइंदगी करती है। असम्बली में बजट पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर में मुसलमानों के साथ हिंदू, क्रिश्चन, सिख व दीगर मज़ाहिब के लोग मुक़ीम हैं। जिस तरह मजलिस मुसलमानों के मसाइल की नुमाइंदगी करती है, उसी तरह हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग भी उनसे मुलाकात करते हुए अपने मसाइल पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के लाल दरवाजे की मंदिर की तरक्की और कल्याण मंडप की तामीर के सिलसिले में वो हुकूमत से नुमाइंदगी कर चुके हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उस मंदिर की तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन कामों का आगाज़ नहीं हुआ। कायदे मजलिस ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो मंदिर की तरक्की के कामों का आगाज़ कर दें। इस मौके पर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शादी मुबारक स्कीम के तहत ज़ेर इल्तिवा 63,000 से ज़ायद दरख्वास्तों की एकसोई के लिए 150 करोड़ रुपये जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अक़लियती बजट के चौथे सहमाही रकम जारी करने और मुखफ़्फ़ल वक्फ़ बोर्ड के रिकॉर्ड को खोलकर उसे डिजिटलाइज करने का मुतालबा किया है। रियासत में पेशा वराना कोर्सेस में दाखिलों के सिलसिले में शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अहदेदारों ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की हिदायत के मुताबिक एडसेट, आईसेट, PG ई-सेट, लासेट, ई-सेट, एम-सेट और PG ई-सेट कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि एम-सेट इंजीनियरिंग की इम्तिहानात 7 से 11 मई और एग्रीकल्चर फार्मेसी के इम्तिहानात 12 से 14 मई तक मुनक़िद होंगे। एडसेट 18 मई, ई-सेट 20 मई, लासेट और PG एल-सेट 25 मई को होगा। 26 से 27 मई आई-सेट होगा। 29 मई से 1 जून तक PG ई-सेट होगा। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि मुतल्लक़ा सेट कन्वीनर दरख्वास्त देने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस और दीगर तफसीलात के साथ
तफसीली नोटिफिकेशन का ऐलान करेंगे। हैदराबाद में बीआरएस लीडर व रियल एस्टेट ताजिर मूसा सिद्दीकी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फयाजुद्दीन और सिद्दीकी के दरमियान रकमी लेन देन का तनाज़ा था। कल रात फयाजुद्दीन ने सिद्दीकी को शहर के इलाके बोइनपल्ली में तलब किया और मनसूबाबंद तरीके से फयाजुद्दीन ने अपने साथियों के हमरा मिलकर सिद्दीकी पर मुहलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से सिद्दीकी की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात कर रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शोहर से झगड़े के बाद अपने मायके में रहने वाली शादीशुदा खातून अचानक लापता हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के मल्याल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मल्याल मुस्तखर के अंजनेलू की बेटी अलेख्या की शादी 4 साल कबल महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ के पुन्नम सुनील से हुई थी। अलेख्या जोड़े को एक 3 साला बेटी है। अलेख्या की पिछले कुछ दिनों से उसके शोहर के साथ झगड़ा चल रहा है, जिस पर वो अपने वालिदैन के घर में मुकीम है और बेटी को भी स्कूल में शरीक करवा दिया। पीर की दोपहर अलेख्या घर से ये कहकर निकली कि वो अपनी बेटी को टिफ़िन देने स्कूल जा रही है, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। तो उसके वालिद, जो कि शाम 8 बजे तक इंतज़ार करते रहे, ने अपने रिश्तेदारों दोस्तों को इत्तला दी और घर के अतराफ़ों और पड़ोसियों से मालूमात हासिल की। कुछ पता न चलने पर मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस सिलसिले में पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने अपने एक ऐलान में बताया कि नए हिजरी साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान 45 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा कि नए हिजरी साल के आगाज़ से 5 फरवरी 2023 तक तकरीबन 50 लाख उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। उनमें से 40 लाख से ज़्यादा हवाई जहाज़ों और तकरीबन 5 लाख बर्री रास्तों, जबकि 3675 समंदर के रास्ते ममलिकत पहुँचे हैं। वजारत का कहना है कि सबसे ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन इंडोनेशिया से आए हैं। उनकी तादाद 10,05,365 रही। पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर रहे, उनकी तादाद 7,92,208 रही। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान से 4,48,765 उम्रा ज़ायरीन ममलिकत पहुँचे हैं। वजारत हज ने बताया कि मिस्र से 3,06,480 उम्रा ज़ायरीन पहुँचे हैं। इराक़ 5वें और बांग्लादेश 6ठे नंबर पर है। वजारत हज का कहना है कि 12,07,112 मदीने के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते ममलिकत पहुँचे हैं। ई वीज़ा जारी कराने वालों की तादाद 6,83,116 रही है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले ने नाकाबिले बयान तबाही मचा दी है। बचाव और राहत कार्य का काम जारी है। इस मुहिम में हिस्सा लेने वालों के मुताबिक हर पत्थर के नीचे नाश मौजूद है। मलबा और पत्थर हटाते वक्त हर जगह नाशें दिखाई दे रही हैं। ये दिलखराश मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से नाशों को निकालने का काम जारी है और महलूकीन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहाल महलूकीन की तादाद 8,000 तक पहुँच चुकी है। सिर्फ तुर्की में ही 5,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। तुर्की हुकूमत के मुताबिक 34,800 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें शदीद सर्द मौसम में भी मलबे में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। पाकिस्तान में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहिस्तान में शहरा खराखरा में बस एक कार से टकराकर एक गहरी खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 30 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जबकि 15 दीगर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और अहलकार मौके पर पहुँच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। नाशों और ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि गुलगत से रावलपिंडी जाने वाली बस सूबे पख्तूनख्वा के इलाके शतियाल में सामने से आने वाली कार से टकरा गई। गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को बलूचिस्तान में एक हादसे में 41 अफराद जाँ बहक हो गए थे। दरी असना सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत की है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे की कहावत हकीकत की दुनिया में कभी कभार ही देखने में आती है। इस कहावत का एक जिंदा सबूत हाल ही में शाम में पेश आए खौफनाक ज़लज़ले के वीडियो जो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, जब एक मासूम 9 साला मरियम अपने छोटे भाई के साथ मलबे तले 40 घंटों तक दबे रहे, लेकिन उन्हें ज़र्रा बराबर भी ज़ख्म नहीं आए। बताया गया है कि ज़लज़ले के बाइस मरियम के माँ बाप और 2 भाई मलबे तले दब गए थे, लेकिन मरियम और उसका छोटा भाई जिंदा बच गए, जबकि उनके ख़ानदान के दिगर अफराद मलबे में नीचे दबकर जाँ बहक हो गए। मंगल की सुबह से वो मासूम बच्चों की एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
हो रही थी। शाम से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम, उसका छोटा भाई ज़लज़ले के बाइस मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे तले ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ दब गए थे, लेकिन ये दोनों मासूम स्लैब के नीचे एक सुतून से सहारा लेकर मदद का इंतज़ार कर रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी की जिद्दोजहद में 40 घंटे मलबे तले दबे रहे। लड़की ने अपने भाई को हौसला दिया और मदद का इंतज़ार करने लगी। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में उन दोनों बच्चों को बचा लिया गया और उन्हें मामूली चोट भी नहीं आई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश, तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट से लगा धक्का। तमाम मज़ाहिब की आवाम के मसाइल को भी उठाती है मजलिस असम्बली में क़ायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। 6 माह में 50 लाख उम्रा वीज़े जारी किए गए। ज़लज़ले की तबाही, हर पत्थर के नीचे पड़े हैं बेजान जिस्म। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।